हैकर कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हैकर कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। आपने कभी न कभी हैकिंग के बारे में तो सुना ही होगा और आपके मन में अक्सर ये प्रश्न आता होगा कि हैकिंग क्या होती है, हैकर कैसे बने, हैकर बनने के लिए कोर्स, फीस, योग्यता आदि क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। वर्तमान में हैकिंग के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार आसानी से आपका कोई भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे बैंक अकाउंट या बड़ी कंपनीज का डाटा हैकर्स द्वारा कोई भी अकाउंट डाटा आसानी से हैक किया जा सकता है। वही देखा जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनीज अपने डाटा को सिक्योरिटी देने के लिए हैकर्स को रखती है, जिसके लिए इन्हें अच्छा पे भी किया जाता है। ऐसे में युवाओं में हैकिंग को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो कई अब बिना देर किए हैकर कैसे बने इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि हैकर क्या होता है। हैकर किसे कहते हैं। हैकर वह होता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा किसी कंपनी के इम्पोर्टेंट और प्राइवेट डाटा को अपने कंट्रोल में ले सकता है और चाहे तो उसे हैक अथवा लीक भी कर सकता है। हैकर्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। एथिकल हैकर्स किसी कंपनी के प्राइवेट डाटा को बुरे हैकर से बचाने और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए समाधान ढूंढता है, जिसे एक प्रकार का कंप्यूटर एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है। हैकर वह होता है जो किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा किसी कंपनी के इम्पोर्टेंट और प्राइवेट डाटा को अपने कंट्रोल में ले सकता है और चाहे तो उसे हैक अथवा लीक भी कर सकता है। हैकर्स अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। एथिकल हैकर्स किसी कंपनी के प्राइवेट डाटा को बुरे हैकर से बचाने और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए समाधान ढूंढता है। इसे एक प्रकार को इसे कंप्यूटर एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है। हैकर द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क अथवा किसी के सारे पर्सनल डाटा को अपने कंट्रोल में लेने की इस प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकर के प्रकार। हैकर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। इसलिए हम ब्लैक हैट हैकर के बारे में जानते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, किसी कंपनी के कंप्यूटर अथवा वेबसाइट के पर्सनल डाटा को उनकी अनुमति के बिना गैर कानूनी तरीके से चोरी यानी कि हैक कर लेते हैं। ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर्स की। व्हाइट हैट हैकर्स वे होते हैं जो किसी कंपनी के पर्सनल और महत्वपूर्ण डाटा को ब्लैक हैट हैकर्स यानी कि बुरे हैकर से बचाने और कंपनी की सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने का काम करते हैं। अब चलिए हम जानते हैं ग्रे हैट हैकर्स के बारे में। ग्रे हैट हैकर वे होते हैं जो शौक के तौर पर हैकिंग करते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, मतलब ये किसी प्रकार के प्राइवेट डाटा को हैक भी कर सकते हैं और किसी के प्राइवेट डाटा को सुरक्षित रखने के लिए भी काम कर सकते हैं। एथिकल हैकर बनने के लिए आपको निम्न चरणों का पालन करना होता है। पहला, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें। एक एथिकल हैकर्स बनने के लिए आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते आना चाहिए, क्योंकि सभी हैकर्स हैकिंग के लिए लिनक्स ओएस का ही उपयोग करते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप फ्री में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। एक प्रोफेशनल हैकर बनने के लिए आप जितनी अधिक से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, जैसे कि सीसी, जावा, एसक्यूएल, एमसीक्यू आदि ये सब। अगला काम जो आपको करना है, HTML कोडिंग ज़रूर सीखें। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है तो आप HTML कोडिंग को ज़रूर सीखें। HTML कोडिंग अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा कुछ सरल होती है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सीखें। हैकर बनने के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में विशेष रूप से सीखना होगा, जिसमें लैन, मैन, वैन, TCP, IP प्रोटोकॉल्स, OSI मोडस, रूटर, स्विच, DNA आदि के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होगी कि कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर में सिक्योरिटी कैसे होती है, कैसे आप इनके जरिए कंप्यूटर की कमी को खोज कर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह सब आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए ही सीख सकते हैं। उसके बाद जो अगला काम आपको करना है कि क्रिप्टोग्राफी के बारे में सीखें। क्रिप्टोग्राफी हैकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखेंगे, जिसमें इंक्रिप्शन के जरिए किसी भी कंप्यूटर अथवा नेटवर्क को सिक्योरिटी देने के लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वही डिस्क्रिप्शन में कोड के जरिए इंटरप्रेटेड पासवर्ड को तोड़ा जा सकता है। अब चलिए हम जानते हैं हैकिंग के लिए उपलब्ध कोर्सेज। हैकिंग कोर्सेज इन हिंदी। कोर्सेज हैकिंग कोर्स कहाँ से करें, तो हैकिंग कोर्स को करने के भारत में कई सारे संस्थान मौजूद हैं जो हैकिंग से संबंधित कोर्स कराते हैं, जो कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध होते हैं। हैकिंग से संबंधित कुछ कोर्स नीचे दिए गए हैं। पहला, CCNA सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड एथिकल हैकर
PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ, सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर लॉ, एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशन, SSC साइबर ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, PG डिप्लोमा इन डिजिटल एंड साइबर फोरेंसिक्स। हैकिंग कोर्स की फ़ीस, हैकिंग कोर्स फीस बात अगर हैकिंग सीखने के हो तो इन्हें किसी भी मान्य संस्थान से करना ज़्यादा उचित रहता है। इसमें शासकीय और प्राइवेट दोनों प्रकार के संस्थान इन कोर्सेज को कराते हैं जिनकी फ़ीस अलग अलग होती है। भारत में हैकिंग के कोर्स को करने के लिए लगभग 9,000 से 18,000 प्रतिमाह का भुगतान करना होता है और ये भुगतान हर संस्थान का अलग अलग हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं हैकिंग के लिए योग्यता के बारे में। सर्टिफाइड एथिकल हैकर एलिजिबिलिटी, अगर आप कंप्यूटर चलाने में माहिर है और आपको कंप्यूटर की सभी भाषाओं जैसे कि C++, जावा आदि का अच्छा ज्ञान है तो आप हैकिंग सीख सकते हैं। हैकिंग सीखने के आपके पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान और कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ या लिनक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। भारत के कुछ प्रमुख संस्थान जहां से हैकिंग का कोर्स किया जा सकता है तो वो है CRIT, NILIT, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, इनोबज नॉलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि संस्थान सर्टिफाइड हैकिंग एवं डिप्लोमा कोर्स को कराते हैं या संस्थान हैकिंग के क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान रखते हैं। अब चलिए हम लास्ट में ये जानते हैं कि हैकिंग करना सही है या गलत। अगर किसी हैकर की हैकिंग किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है तो वह गलत है, उसको इस गलती के लिए सज़ा भी मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हैकिंग करना गलत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने हैकिंग के टैलेंट का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करते हैं। इसलिए अगर हैकिंग टैलेंट का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए करते हैं तो वह सही है। यदि आप अपनी हैकिंग का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो इस तरह का हैकिंग करना गलत है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे।